कुछ खा लो पहले, आ जाओ। अनिल, क्या हुआ? क्या खाओगी तुम? बैठो बैठो, क्या खाओगी? अनिल कुछ खाना नहीं है, हमें भूख नहीं है। अरे पकौड़ी खाने के लिए भूख की जरूरत नहीं होती। तीखी भैया, एक प्लेट तीखी पकौड़ी। जी भैया जी। अनिल, हम यहाँ पे तुमसे बात करने के लिए आए थे। पकौड़ी आ गई। पकौड़ी खाते खाते भी तो बात कर सकते हैं, और खाने के बाद एक प्लेट मम्मी के लिए भी ले आना, खुश हो जाएंगे। वो काला खट्टा, एक काला खट्टा बनाना भैया। अनिल, क्या हुआ भैया? क्या हुआ भैया? आप ठीक हो? ठीक हो आप? हेलो, शिहानी गेट पुलिस स्टेशन। हाँ पीएसआई मिश्रा बोल रहा हूँ। सर यह एक पकड़ हो गई है, अभी हम कार देख पा रहा हूँ। तुम उसका पीछा कर सकते हो? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, कॉलर आईडी पे जो नंबर है वो तुम्हारा है ना? इस नंबर को कैरी करो, मैं तुम्हें कांटेक्ट करता हूँ, हम वहाँ पहुँचते हैं। ओ तेरी साहब, वो गाड़ी अचानक मेरे सामने से गायब हो गई। ठीक है, तुम अपनी लोकेशन भेजो और वहीं रुको, हम वहाँ आते हैं। साहब किस तरफ गई गाड़ी? सर हम वो गाड़ी का पीछे कर रहे थे, अचानक एक टेम्पो आई और मेरी आंखों के सामने से छूमंतर हो गई साहब। कौन सी गाड़ी थी? सर ग्रे कलर की वैन। सभी टोल नाकों को अलर्ट कर दो, जो भी ग्रे कलर की वैन दिखती है उसे अच्छे से सर्च करना, गाड़ी शायद हाईवे की तरफ गई है। ठीक है, मुझे अपडेट्स देते रहना। वो लड़का कहाँ है? किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया? नहीं साहब। एम्बुलेंस को फोन करो। सर वो लड़की को जानते हो जिसे ले गए? नहीं साहब, नहीं जानता हूँ। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि लो एक और किडनैपिंग केस, फिर वही कहानी। पर आपको मालूम है समस्या की जड़ भी तो यही है। एक जघन्य अपराध को एक आम सी बात समझ लेना, यही अपराधियों को बढ़ावा देता है। आप जानते हैं अपराध महज किडनैपिंग, रेप और मर्डर के मामले नहीं है, ये एक आईना है हमारे समाज की जर्जर दशा का। इन अपराधों को जड़ से हटाने के लिए हमें तह तक जाना होगा, इस बारे में बात करना जरूरी है। जिस तरह ठेले वाले ने किडनैपर्स का पीछा करके बहादुरी दिखाई, ऐसे सतर्क नागरिकों की हमारे समाज में बहुत जरूरत है। अब दिन दहाड़े एक लड़की को किडनैप क्यों किया गया? किसने उसे किडनैप किया? उसके साथ वो लड़का कौन था और उसका उस लड़की से रिश्ता क्या था? और उस लड़के को इतनी बेरहमी से क्यों पीटा गया? सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस लड़की के अतीत में झांकना होगा। Will you marry me? ये क्या मजाक है राहुल? अरे सिमी, ये मजाक नहीं है, हम प्यार करते हैं तुमसे। राहुल, हम तुम्हें सिर्फ 2 महीने से जानते हैं और तुम हमसे शादी करना चाहते हो। हमें तो लगता है हम तुम्हें बरसों से जानते हैं। और क्या जानते हो तुम हमारे बारे में, बताओ। यही कि तुम अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, या किसी भी अनजान इंसान की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, कोई भी बता सकता है हमारे बारे में। अच्छा, तुम्हें डबल रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं, भूखी रह लोगी पर डबल रोटी नहीं खाओगी। और हम ये भी जानते हैं कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो। राहुल, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो ले लो ना टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना टाइम चाहिए बोलो? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जितना टाइम चाहिए उतना ले लो। हम तो तुमसे प्यार करते हैं और तुम्ही से शादी करना चाहते हैं। और तुम्हें पता है, तुमसे पहले भी ना कई सारी गर्लफ्रेंड्स थी हमें, पर जो तुम्हारे साथ फीलिंग हमें आती है ना, वो कभी किसी और के साथ। सिमी, आई लव यू सो मच। हम भी तुमसे प्यार करते हैं, पर तुम्हें तो हमारी सिचुएशन पता है ना। पापा ने 7 लाख का कर्जा लिया हुआ है और अब उनके जाने के बाद वो सारा का सारा कर्जा हमारे सर पे है। ऐसे में हम शादी के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक, तुम बस एक बार हाँ बोल दो सिमी, बाकी सब हम संभाल लेंगे। नहीं राहुल, हम ऑलरेडी तुमसे 1 लाख रुपए ले चुके हैं।
और वो लोग 2 लाख की डिमांड और कर रहे हैं। तुम्हें पता है हमें माँ को घर पे अकेला छोड़ने में डर लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं कब कौन घर पे आ जाए। और 1 मिनट। क्यों? हाँ माँ, हम बस घर ही आ रहे हैं। क्या? माँ थोड़ी सी मोहलत और दे। अरे और कितना मोहलत है? मोहलत ही तो दे रहे हैं। हाय हाय, तो आप आ गए। क्या बात है, आज तो एकदम जहर लग रही है। भाई पैसे निकाल। ये तो तरीका किसी से पैसे मांगने का? लौंडे बीच में मत पर बनना, यही फाइंड बना दूंगा। क्यों ना पढ़ूं? घर का मामला है हमारे। जो बहन लगती है कि ये तेरी है? राहुल 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 नहीं, इन लोगों के मुंह मत लगो, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। प्लीज बेटा तुमसे ज्यादा समझदार तो लौंडिया निकली। अब प्लीज हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए ना, हम लौटा देंगे आपके पैसे सच में। 2 लाख, वरना अगली बार इस घर को खंडर बना दूंगा। और तुझे तो मैं देखता हूँ बाद में। माँ चिंता मत करो माँ, हम इनके सारे पैसे लौटा देंगे बहुत जल्द। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम पैसों का इंतजाम करेंगे आपके लिए। बेटा ऐसे अजनबियों से कब तक पैसे लेते रहेंगे? आप हमें अपना दामाद बना लो, फिर हम आपके लिए बिल्कुल भी अजनबी नहीं रहेंगे। आखिर घास चढ़ने चली गई है क्या तुम्हारी, जो इस मनुष्य से शादी करेगा? अरे दुनिया में बाकी लड़कियां मर गई हैं क्या? ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अरे इससे शादी करके क्या मिलेगा तुझे? कर्जा, गुंडे, धमकी? अरे अच्छे खासे दिखते हो, कमाते हो, एक से बढ़कर एक लड़की मिलेगी तुमको। हाँ पर वो सिमी तो नहीं होगी ना। माँ हम सिमी से प्यार करते हैं और शादी भी उसी से करें। राहुल, अंकल, आंटी जी, हम राहुल के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम आपको प्रॉमिस करते हैं हमारी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हम राहुल तक नहीं आने देंगे। बंद कर अपना ये ड्रामा। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तेरी जैसी बिन बाप की लड़कियों को। पहले अच्छे से लड़के को फंसाओ और फिर उनसे अपने खर्चे चलवाओ। यही है ना पापा? क्या पापा? ये बिजनेस हमने अपनी मेहनत से खड़ा किया है, हमारी मेहनत है, एक एक पैसा हमारा है इसमें, इसीलिए जहां भी से खर्च करना होगा ना वो हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं। जहां तक रही बात सिमी की, तो ऐसा है शादी तो हम इसी से करेंगे, फिर चाहे हमें आपका आशीर्वाद मिले या ना मिले। सिमी चलो। राहुल, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो सिमी, हम अपने माँ बाप को समझा लेंगे। यार मैं बहुत नाराज हूं तुम लोगों से। मतलब मैं शहर से कुछ दिन के लिए बाहर क्या गया, तूने प्रपोज कर दिया सिमी को? बता देता मुझे कम से कम यार, अगर मैं सिमी को प्रपोज करने वाला होता तो। अब मजाक कर रहा हूँ, शक्ल देख अपनी। सारे कमीने, दोबारा ऐसा मजाक मत करना। मुबारक हो। थैंक यू। कब कर रहे हो सगाई? सगाई नहीं, अब सीधे शादी करेंगे। बस कल ही पंडित से मुहूर्त निकलवाता हूँ। अब हम घर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होंगी, तुम दोनों बातें करो। आई लव यू। लव यू टू। बाय अनिल। बॉस, तुझे नहीं लगता तू जल्दबाजी कर रहा? जल्दबाजी किसी? आई मीन तू श्योर है ना कि तुझे किसी से शादी करना? अरे हाँ यार, शी इज द वन आई वांट टू ग्रो ओल्ड। अंदर पार्क में जाने के लिए। राहुल, 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 चलिए हटिए, हटाओ इन्हें। राहुल,
पीछे हटिए, पीछे हटिए मैडम। चलिए। हटिए मैडम। ये अक्सर एक लड़की के साथ यहाँ पार्क में आता था। कौन सी लड़की? तुम पहचानते हो उसे? नहीं सर। मेरे बेटे को खा गई मनु। मेरे बेटे में जादू कर रखा था उसने, दिन रात उसके इशारे में नाचता रहता था। वो खा गई सब हमारे बेटे को, उसे पकड़ गया सर। एक मिनट, ये सिमी ऐसा क्यों करेगी? ताकि सिमी को 3 लाख रुपए वापस ना देने पड़े जो हमारे बेटे ने उसे दिए थे। कब की बात है ये? ये मर्डर वेपन हो सकता है। एक काम करो, इसको फिंगरप्रिंट्स के लिए फॉरेंसिक भेजो। सॉरी सर, मैं उठा दूं। हाँ, हाथ मत लगाना। अंकल ये सिमी का एड्रेस बताइए। सिमी कहाँ है? कहाँ जा रहे हैं? अरे हुआ क्या? राहुल गुप्ता का मर्डर हो गया है, अरेस्ट करो इन्हें। अरे क्या कह रहे हो? आपको कोई गलतफहमी हुई हो? कोई गलतफहमी नहीं है, मर्डर हुआ। ले चलो इन्हें। सर उस लड़के अनिल कुमार की हालत काफ़ी नाजुक है। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके माँ बाप अस्पताल पहुंच गए हैं। हमने 2 कांस्टेबल्स को भी वहाँ तैनात कर दिए। वो लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन? जी सर, पता चला कि उस लड़की का नाम सिमी शुक्ला है। कांचन नगर में अपनी विधवा माँ के साथ रहती है। माँ की तबीयत भी कुछ खास अच्छी नहीं रहती। चलो। ऐसा नहीं हो सकता। सिमी सावित्री, सर वो सिमी का कुछ पता चला? आप कौन है? सर हम सावित्री के बड़े भाई महेंद्र त्रिपाठी हैं, यही सेक्टर 5 में रहते हैं। उस लड़के अनिल ने कुछ बताया क्या? अनिल को अब तक होश नहीं आया और हम सिमी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको किसी पे शक है? हाँ सर, वो संतोष और उसके गुंडे दोस्तों ने ही सब किया होगा। कौन संतोष? सर वो यहाँ पे पैसों की वसूली के लिए आता था। कौन से पैसे? कैसी वसूली? सर मेरे पति ने अपने बिजनेस के लिए मार्केट से 10 लाख रुपए उधार लिए थे। इसमें से 5 लाख रुपए वो वापस भी कर चुके थे, लेकिन उनकी मौत के बाद बाकी के बचे पैसों के लिए उधार देने वालों ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया। घर में गुंडे भेजने लगे थे। हमने उनसे थोड़ी मोहलत मांगी और मेरी बेटी ने तो 1 लाख रुपए वापस भी कर दिए थे। इस बीच 2 लाख का ब्याज भी पड़ गया हम पे। फिर वो हमें पैसों के लिए परेशान करने लगे। साहब हमने भी उनको 2 लाख रुपए दिए थे और उन्होंने बाकी के 4 लाख के लिए हमें थोड़ा टाइम भी दिया था। उसके बाद उन्होंने परेशान करना बंद कर दिया? परेशान करना बंद नहीं किया, बस ये समझिए कि घर में आना बंद कर दिया। लेकिन मेरी बेटी को बार बार फोन करके या कहीं जाती थी तो रास्ते में रोक के उसे धमकी देते थे और पैसे वापस देने के लिए बोलते थे। शर्मा, कुछ तो है जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। एक काम करो, मोहल्ले में इनके बारे में जरा छानबीन करो और साथ ही सिमी की लोकेशन ट्रेस करो। जी सर। और हाँ, ये महेंद्र और सावित्री, इन दोनों के फ़ोन भी ट्रैकिंग पे डालो। हो सकता है ये किडनैपर फिरौती के लिए ना फ़ोन करें। सर सिमी पार्लर का सारा काम हमसे ही कराती थी। अक्सर जाते थे हम उसके घर पर भी। एक लड़का था जो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा हुआ था। कौन लड़का? रोहित नाम था उसका। तो एक दिन जब हम उसके घर पर थे तब सिमी, सिमी तुम घर में कैसे घुस आए? आज हम तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगते ना, ये सब हमेशा के लिए खत्म कर दो। रोहित तुम ना अपनी ना हद में रहो, समझे? आंटी राम, कौन है भाई तुम? आंटी हमें अपना दामाद बना लीजिए। क्या? बहुत अच्छी फैमिली है हमारी। अरे आपकी लड़की को ना हमेशा खुश रखेंगे। आंटी हम जैसा लड़का आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, बता रहे हैं आपसे। रोहित चलो यहाँ से। अरे आंटी समझाइए। निकलो यहाँ से। दबा जाओ यहाँ से। धक्का दे दिया। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। रोहित इस बात पर इतना नाराज हुआ कि उसने सिमी की स्कूटी तक तोड़ने की कोशिश की। धक्का दे, धक्का दे। ओए, हमको धक्का दे। तू है कौन? धक्का किसको दे रहा है? हाँ? बाहर निकल, बाहर निकल। स्कूटी कैसे तोड़ रहा तू?
किससे बात कर रहा है? अभी तो जा रहे हैं हम, लेकिन तुम सबको देख लेंगे, बता रहे हैं। भाई चल, निकल वहां से, चल। सर रोहित किराए पे कमरा लेके रहता था, लेकिन इस समय वो वहां भी नहीं है। मकान मालिक ने बताया वो मेरठ के लिए निकला था। और सर ये देखिए, ये गाजियाबाद टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज, जहाँ पर साफ दिख रहा है कि वो शहर से बाहर जा रहा है। लेकिन सर उसके माँ बाप ने हमें बताया था कि वो वहाँ कभी पहुँचा ही नहीं, और ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। और सर इस फुटेज से ये भी पता चला है कि जिस गाड़ी से सिमी को अगवा किया गया था वो अभी तक शहर के बाहर नहीं गई। मतलब मुमकिन है कि सिमी अभी भी शहर के अंदर ही है। ये मैं सिमी की सीडीआर ही चेक कर रहा था। वो अनिल के साथ साथ किसी और लड़के से भी बहुत बातें करती थी। राहुल गुप्ता होगा सर राहुल गुप्ता और सिमी का सीरियस रिलेशन था। वो दोनों शादी करने वाले थे। और सर राहुल और अनिल भी बहुत अच्छे दोस्त थे। और जब 2 महीने पहले राहुल का कत्ल हुआ था तो राहुल के घर वालों ने तो सिमी का कहना था कि उधार चुकाने के लिए राहुल ने उसे 1 लाख रुपए दिए थे, जबकि राहुल के परिवार ने बताया कि राहुल ने पहले उसे 1 लाख और उसके बाद 2 लाख, मतलब टोटल 3 लाख रुपए दिए थे। लेकिन जब हम पूछताछ कर रहे थे तो महेंद्र ने बताया था ना कि उसने 2 लाख रुपए दिए हैं सिमी को। जी सर। और सर सिमी को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई, जिस वजह से राहुल का परिवार काफी नाराज था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिमी की किडनैपिंग के पीछे इस राहुल की फैमिली का हाथ हो? क्योंकि राहुल की फैमिली को भी अच्छी तरह से पता था कि सिमी किसी की भी मदद करने के लिए आगे आ जाती है, इसलिए उस किडनैपर ने पेट दर्द होने का बहाना किया। पर सवाल यही है कि सिमी बेकसूर है जैसा हम सोच रहे हैं, या फिर वाकई में राहुल के मर्डर में उसका कोई हाथ है, जैसा कि राहुल के परिवार वाले कह रहे हैं। ये राहुल मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कौन सा पुलिस स्टेशन कर रहा है? सर कविनगर पुलिस स्टेशन। चलो एक बार जाके आते हैं। आपके यहाँ जो राहुल मर्डर केस है, हमारे पास सिमी शुक्ला किडनैपिंग केस है जो उससे रिलेटेड है। इसीलिए तो सर हम कह रहे थे कि ये जो सिमी किडनैपिंग केस है वो भी हम लोग को ही देखना चाहिए। कम से कम फाइल देखनी है हमें। अब सर फाइल तो बड़े साहब के पास है, तो मतलब अभी तो नहीं दिखा पाएंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर फाइल भी नहीं दिखानी तो ऐसा ही सही, हम अपना केस अपने ज्यूरिसडिक्शन में अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। सर वो तो थोड़ा रूल के अगेंस्ट हो जाएगा ना। रूल हमें भी अच्छी तरह से पता है, और अपना केस हमें कैसे इन्वेस्टिगेट करना है ये भी अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी रूल बिना ब्रेक किए। सर जैन सर। जैन शर्मा, ये राहुल के परिवार की पूरी डिटेल्स निकालो और उसके परिवार से पूछताछ ऐसी जगह करना जो कविनगर पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में ना हो। तुम्हें पता है ना वो कैसे करना है? सर तब तक मैं डीसीपी सर से बात करता हूँ कि राहुल मर्डर केस की फाइल जल्द से जल्द हमें ट्रांसफर करें। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि फिरौती का भी कोई कॉल नहीं आया है। कहीं ये राहुल के परिवार का बदला तो नहीं है कि उन्होंने किडनैप कर लिया हो, या फिर सिमी ने ही कुछ ऐसा किया हो कि उसका किडनैप हो गया। सिमी ने ऐसा क्या किया होगा? कौन हो तुम? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे क्यों लेकर आए हो यहाँ पे? मुझे जाने दो ना प्लीज, बचाओ। अरे भाई, अब लोग शादी से पहले लड़के और लड़की के बारे में जानना जरूरी समझते हैं, और इसमें बुराई नहीं है। आजकल का जमाना ही ऐसा है, क्या करें। हाँ। मोंटी, अरे वो तो अच्छा लड़का है, थोड़ा गुस्से वाला है बस। हाँ, उसका एक भाई है ना, राहुल, है ना? हाँ, हमने सुना है उसका मर्डर हुआ था। हाँ, राहुल के मौत के बाद वो काफ़ी टूट गया था बेचारा, और वो तो उसी दिन सिमी को मारने जा रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि हम दोनों ने उसे बचा लिया था। अरे मैडम, बहुत भड़का हुआ था वो, क्या बताएं। उस दिन वो जुए में 5000 हार गया था, है ना? हाँ, भड़का हुआ था, लेकिन कौन सी बात पर भड़का था वो? कौन? भाभी जी, हम इस्त्री वाला, आपका हमेशा का इस्त्री वाला छुट्टन भैया, उनको ज्वार हो गया है, तो उनका जगह पे हम आए। ये आपके कपड़े लीजिए, गिन लीजिए। अरे रे 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 रे, इतना छुटका लड़का का तस्वीर पे माला, ये तो बहुत छोटी उम्र में चला गया। क्या हुआ था? कौन है ये? हमारा बेटा राहुल। जिससे प्यार करता था उसी ने इसे मार दिया। पर तुम क्यों पूछ रहे हो सब? अरे वो तो ऐसे दिख गया तो हमने पूछ लिया। अब भाभी जी और कपड़े हैं? देख के शाम को देते हैं। ठीक है, हम कल आते हैं। भाजी कैसा दिया भैया? अरे कैसी सब्जी है ये, एक भी ताजी नहीं। अंदर जाओ, ताजी सब्जी ले आओ। अरे बहन जी, आप भी ताजी सब्जी लीजिए ना। अरे आप तो वही है ना जिसके जवान बेटे का कत्ल हुआ था?
माफ़ कीजिएगा बहन जी, दरअसल हम एक संस्था में काम करते हैं और हम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस पर प्रेशर बनाते हैं। यूँ चुटकियों में केस सुलझाते हैं हम। और हमने सुना है कि आपके बेटे के कातिल को पकड़ा नहीं अब तक। पकड़ा गया था पर पुलिस ने जमानत पर छोड़ दिया। हमको नहीं लगता कि हमें अब आपकी ज़रूरत पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे, जब इंसाफ नहीं मिलता है तो उसे छीनते हैं। वैसे कातिल से आपका मतलब वो कमीनी सिमी है क्या? कोई सबूत है कि उसके खिलाफ आपके पास? सबूत? हमारे बेटे की सारी मेहनत की कमाई खा गई हो। एक वही तो था हमारे घर में कमाने वाला, और जब उसका इससे मन नहीं भरा तो नागिन हमारे बेटे को ही टस। सर, गुप्ता परिवार में अकेला राहुल था जो कमाता था। उसके पहले भी काफ़ी अफेयर्स रह चुके हैं, लेकिन जब से सिमी उसकी ज़िंदगी में आई थी वो काफ़ी बदल गया था। और दरअसल राहुल और सिमी एक दूसरे को लेकर काफ़ी सीरियस भी थे। और ये 2 लाख रुपए का माजरा क्या है? सर, ये बात तो हम प्रमोद को पूछ नहीं पाए, लेकिन महेंद्र का अब भी यही कहना है कि 2 लाख रुपए उसने दिए थे। सर मैं बताती हूँ 2 लाख का माजरा क्या। सर मोंटी के दोस्तों ने हमें बताया कि मोंटी को जुआ खेलना पसंद है। हमने ज़्यादा जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि मोंटी सिर्फ जुआ खेलता ही नहीं था, बल्कि उसको उसकी बुरी लत भी थी, और इसी लत की वजह से वो 2 लाख के कर्जे में भी था। और लगभग 2 महीने पहले उसने कर्जा चुका दिया। 2 महीने पहले कर्जा चुका दिया? कहाँ से? कहीं ये वही 2 लाख रुपए तो नहीं है जो राहुल का परिवार कह रहा था कि राहुल ने सिमी को दिए थे? जरा इस मोंटी से उगलवाते हैं। और ये सिमी की फ़ोन लोकेशंस का क्या हुआ? सर, उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन मार्केट की थी, जिसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तुम्हें डबल रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं। भूखी रह लोगी पर डबल रोटी नहीं खाओगी। डबल रोटी से चिढ़ होने के बाद भी सिम्मी का उसे खाना इस बात को दर्शाता है कि अत्याचारों के बाद भी सिम्मी पूरी तरह से फाइट कर रही थी जीने के लिए। इस बीच पुलिस छोटे से छोटे लीड को फॉलो कर रही थी ताकि वो सिम्मी तक जल्द से जल्द पहुंचे, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। रोहित का कुछ पता नहीं चल रहा था और संतोष जो पैसों की रिकवरी करता था वो भी अंडरग्राउंड था, उसका फोन बंद था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि उसने अचानक शुक्ला परिवार को परेशान करना क्यों छोड़ दिया। साथ ही पुलिस को राहुल के परिवार पे भी शक था, इसलिए बहुत ही चालाकी से पुलिस ने मोंटी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। हनुमान मंदिर की तरफ। ठीक है, ये सामने से आता दिखाई देगा। इधर वही है ना? हाँ, इधर टी शर्ट वाले के सामने रोको। अरे कौन है आप लोग और हमने क्या किया? एक्सीडेंट आपकी गलती वजह से हुआ है, हमें कहाँ लेके जा रहे हैं आप? परेशान क्यों हो रहा है तू? बताते हैं। देख, गवर्नमेंट सर्वेंट है हम, आईटी डिपार्टमेंट से। अच्छा, तब गवर्नमेंट किडनैपिंग भी कराती है? हाँ, साइड होके हमें जाने का है। शांति से बैठा रहे। मोंटी गुप्ता, तेरी सारी कुंडली है हमारे पास। कहाँ रहता है, क्या करता है, सब कुछ। ऑनलाइन जुआ खेलता है ना तू? पता है ना इलीगल है। ये बता, कुछ महीने पहले 2 लाख रुपए तूने कहाँ से कमाए? हम आपको क्यों बताएं? कौन है आप लोग? हाँ, गाड़ी साइड में लगाई, हमें जाने का है। बता ना। बोल। वो लड़की तुमको बर्बाद कर देगी। पता नहीं ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? बेटा, क्या हो गया है तुमको? फिर बंद करो ये ड्रामा अपना। और तुम समझते? जल्दी जल्दी के चक्कर में हमारा ब्रेसलेट वहीं गिर गया था। फिर जब राहुल भैया को उस कमरे में ब्रेसलेट मिला तो उन्होंने हमसे पूछा, क्या है ये? पैसे चुराए तुमने? हाँ, हमने चुराए, लेकिन अब वो पैसे हमारे पास नहीं है, खर्च हो गए। खर्च हो गए? हमने वो पैसे उस बेचारी लड़की की मदद करने के लिए रखे थे। कैसे मैनेज करेगी वो? अब वसूली वाले लोग परेशान कर देंगे उसे। कर्जे के चक्कर में हमारी जान जाती तो आपको क्या ही फर्क पड़ता है ना? उस कमीनी के लिए आपके पास पैसे हैं लेकिन खुद के भाई के लिए नहीं है। खबरदार जो सिमी के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो, वरना हम अभी मम्मी पापा को तुम्हारे उस कांड और इस चोरी के बारे में बता देंगे। कसम खा हमारी, आज के बाद कभी भी जुआ नहीं खेलेगा। हम कसम खाते हैं नहीं खेलेंगे। तो तुमने अपनी कसम निभाई? नहीं सर, हम अभी भी खेलते हैं।
तभी तो हम थोड़े लालच में आ गए थे, इसके लिए ज़्यादा बड़ा दाव चल दिया था हमने। राहुल के मर्डर के वक्त तुम कहाँ थे? तब हम पूरा दिन घर पे ही थे सर। हमारा फाइनल ईयर है सर, हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तभी कोई आया और उसने बोला कि राहुल की लाश पास में मिली है। और जब सिमी का किडनैप हुआ तब कहाँ था तू? बोल। तब हम एक जॉब के लिए वेबिनार अटेंड कर रहे थे सर। आप चाहिए तो पूछ लीजिए। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। चल। सर मैं सिमी के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ। सर ये देखिए, वो ज़्यादातर राहुल, अनिल और अपने रिश्तेदारों के साथ संपर्क में थी, और सर जमानत के बाद भी वो सिर्फ अनिल और अपने रिश्तेदारों के साथ संपर्क में थी। कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। ये अनिल को होश आया? नहीं सर, अब तक नहीं। पर सर रोहित का भी कुछ पता नहीं चल पाया। उसके घर वालों ने वहाँ के पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल की। हेलो, कहाँ पर? ठीक है, तुम लोकेशन भेज दो, हम वहाँ आते हैं। सर सिमी के डिस्क्रिप्शन से मैच करती हुई एक लाश मिली है। सर यहाँ से एक आदमी गुजर रहा था जब उसने ये देखा और हमें कॉल किया। जरा आसपास चेक करो। सर मैंने बॉडी चेक की है, सिमी का कई बार रेप हुआ है और सर प्राइवेट पार्ट्स में ब्लीडिंग भी है। सर बॉडी पे कई जगहों पर सिगरेट के बर्न के निशान है। सर ये देखिए, हो सकता है सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर इधर आइए। ये देखिए सर। तो जाओ, फॉरेंसिक टीम बुलाओ और यहाँ का सारे सैंपल उठवाओ। सर क्या हुआ? ये देखो, ह्यूमन ब्लड लग रहा है। अगर सिमी का यहाँ रेप हुआ है तो शायद उसी का हो। शर्मा, यहाँ का डम डाटा निकलवाओ। सर फॉरेंसिक टीम पहुंच रही है। वेरी गुड। माफ कीजिएगा बहन जी। माँ, हमने कहा था ना हम काट देंगे सब्जी, क्या जरूरत थी? अब देखो। अरे कोई बात नहीं बेटा, सब तो घर में लगा ही रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। माँ तुम्हें खरोंच भी आ जाती है ना, हमारी जान निकल जाती है। इधर आओ। माँ प्यार करती है। हाँ हम फिर आ गए। हमने तुमसे पैसे नहीं मांगे, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम्हारा खाता ही बंद हो गया। पैसे गए भाड़ में, पहले ये बता कि हमारी लड़की कहाँ है? कहाँ की हमारी सिमी कहाँ है? कहाँ है लड़की, कहाँ है बता। अरे सटिया गई है क्या? क्या रे, बहुत मुश्किल से दीदार हुए रे तेरे। हाँ, अरेस्ट करो तीनों को। किस लिए? सिमी के मर्डर के लिए। साहब मैंने नहीं किया कोई मर्डर। मैं तो बस चोरी करने आया था। पकड़ो इसे। गलत कर रहे हो। मैं ऊपर से फोन करवाऊंगा साहब। सिमी देखना, हमको चोट लगा रे। कुछ नहीं किया साहब। 3 दिन से कहाँ थे तुम लोग? बोलो। साहब मेरठ गए थे दूसरे असाइनमेंट पे। आप चाहो तो लॉज की डिटेल चेक कर लो, जहां हम रुके हुए थे। लेकिन हमने उस लड़की को नहीं मारा साहब। अगर तूने नहीं मारा तो किसी और को मारने की सुपारी दी होगी तूने। बोल। अरे साहब आप खुद सोचो, मरा हुआ आदमी पैसे भी तो नहीं देता है ना। जब तक इनकी कहानी क्रॉस चेक नहीं हो जाती, इन्हें हवालात में ही रखो। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। सर हॉस्पिटल से कॉल आया था, अनिल ठाकुर को होश आ गया है। सर सिमी को उनकी मदद करने के लिए जाने की क्या जरूरत थी सर? क्या हुआ भैया, आप ठीक हो? अगर वो नहीं गई होती तो सर आज जिंदा होती। कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि राहुल के बाद तुम सिमी को बहुत ज्यादा फोन करने लगे थे। सर राहुल की मौत के बाद डिप्रेशन में थी सर वो। सर मैं राहुल का भी दोस्त था और सिमी का भी दोस्त था। दोस्ती का फर्ज निभा रहा था सर। मैं इतना चाहता था कि सिमी जल्दी से जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाए। तुम्हें क्या लगता है राहुल और सिमी को कौन मार सकता है? रोहित ने मारा होगा सर।
सर उसके चेहरे पे जो उस दिन नफरत थी ना सिमी को लेकर, मुझे आज भी याद है सर। अभी तो जा रहे हैं हम, लेकिन तुम सबको देख लेंगे, बता रहे हैं। और तुम्हें राहुल और सिमी के रिश्ते से या उनके होने वाली शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना? कैसा सवाल है सर ये? एकदम सीधा सवाल है। तुम राहुल के दोस्त थे तो राहुल के लिए, सिमी के लिए तुम खुश थे ना? मेरा दोस्त सेटल होने जा रहा था, मैं खुश था सर उसके लिए। सर अब अनिल को जिस तरह देख रहे थे, आपको अनिल पे डाउट है? शर्मा तुम खुद सोचो और फिर मुझे बताओ, इन किडनैपर्स को कैसे पता कि सिमी एग्जैक्टली कब और कहाँ मिलेगी? अगर वो घर से उसका पीछा कर रहे होते तो रास्ते में कहीं भी उसे उठा सकते थे, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली पता था कि वो कहाँ है, कैसे? और इसके अलावा उन्हें सिमी की नेचर के बारे में भी पता था कि वो मदद करने के लिए जरूर आगे आएगी, इसलिए उन्होंने दर्द होने का नाटक किया। सिर्फ एक ही शख्स ऐसा था जिसे सब कुछ पता था कि सिमी उस समय कब और कहाँ है, अनिल ठाकुर। और देखा तुमने, जब मैं उससे पूछताछ कर रहा था, जब मैंने उसे राहुल और सिमी के रिश्ते के बारे में पूछा तो कैसा शॉक हो गया था, जैसे मैंने बहुत गहरा सवाल पूछ लिया। इस अनिल ठाकुर की पूरी कुंडली निकालो। जी सर। और वो क्राइम सीन के डम डाटा और टायर के निशानों का क्या हुआ? सर टायर के निशानों से सिर्फ इतना पता चला कि टायर काफ़ी पुराना था, घिस चुका था, खत्म होने की कगार पे था। और सर क्राइम स्पॉट हाईवे के काफ़ी करीब है, इसलिए पिछले 4 दिनों में वहाँ पे कई नंबर्स मिले, लेकिन कोई भी नंबर हमारे केस से कनेक्टेड नहीं है। मोंटी के बयानों को जब पुलिस ने क्रॉस चेक किया, उसकी हर बात सही निकली। और जब रोहित पुलिस को मिला, पुलिस को लगा कि उनके हाथ कोई बहुत बड़ी लीड लगने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 26 जनवरी को रोहित बाइक से मेरठ जा रहा था, उसे तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। इसका मतलब ये है कि वो तब तक बेहोश था। तो 27 जनवरी को एक और संभावना थी कि हो सकता है ये पूरा प्लान रोहित ने बनाया हो और ये किडनैपिंग होने से पहले वो शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हो। तभी पुलिस को एक और चौंकाने वाली खबर मिली। पुलिस सिमी की बॉडी उसकी माँ सावित्री को हैंडओवर करना चाहती थी। वो उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था, और इसलिए उन्होंने एक कांस्टेबल को भेजा सावित्री को बुलाने के लिए। कोई आए घर में? आई सर। सर लगता है सावित्री सिमी के जाने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए, सुसाइड कर लिया। ये मर्डर है। कैसे? गुप्ता इधर आओ, जरा स्टूल इसके नीचे रखो। स्मिता इधर आना, पंखे के ठीक नीचे रखो। स्मिता जरा स्टूल के ऊपर खड़ी हो जाओ। शर्मा देख रहे हो, स्मिता फंदे तक नहीं पहुंच पा रही है, और सावित्री और स्मिता दोनों की हाइट लगभग सेम ही है। स्मिता जरा फंदा गले में डालने की कोशिश करो। हाँ देखा, फंदे तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सावित्री ने किसी तरह ये फंदा अपने गले में अगर डाल भी लिया होगा तो स्टूल से उसकी हाइट कम से कम 5 से 6 इंच ऊपर हो जाती है। उस स्थिति में उसने कैसे ये स्टूल जमीन पर गिराया? पॉसिबल ही नहीं है। और स्टूल देख रहे हो, लकड़ी का है, काफी भारी है, यानी कि किसी ने उसको पहले मारा और फिर इस फंदे से लटकाया ताकि सुसाइड लगे। नीचे आ जाओ। सर गले पर स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स तो है ही, एक बार पोस्टमार्टम हो जाए तभी जांच सही दिशा में आगे बढ़ पाएगी। सावित्री, सावित्री, तुमने ऐसे क्यों किया सावित्री? अरे हम थे ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। आपकी बहन ने सुसाइड नहीं किया है, हमें लगता है कि उनका मर्डर हुआ है। आपको क्या लगता है किसने किया होगा ये सब? हमको लगता है ये सब और राहुल के परिवार ने किया है साहब। उस दुलारी ने हमारी बहन पर हमला भी किया था बाजार में साहब। ये हमारी बहन के हाथ पे निशान और इनके चेहरे पे चोट के निशान, ये सब उसी वजह से है साहब। और वो दुलारी हमारी बहन को धमकी भी दे रही थी राहुल की मौत का बदला लेने का। सच बताओ, सावित्री की मौत की जिम्मेदार तुम हो ना?
और सिमी का रेप और मर्डर तुम्ही ने किया है ना? हमने मारा है सिमी को, मार दिया हमने उधर के बात को। आइए अरेस्ट कीजिए हमें। मेरा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा राहुल है, मेरे जिगर के टुकड़े को मार दिया। इस सिमी नौगिन ने मेरे जिगर के टुकड़े को मारा। मैंने इसको मार दिया, मैंने इसकी माँ को मार दिया, मैंने मारा। गिरफ्तार कर लो मुझे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, गिरफ्तार कर लो। हमने मारा उसको, हमने राहुल को पढ़ाया, दिखाया, कामयाब बनाया और वो जिंदा खा गई उसको। हमने मार दिया उसको। जो करना है कर लो, करो गिरफ्तार। ले चलो सबको थाने। राहुल मर्डर केस को सिहानी गेट पुलिस अपने थाने में ट्रांसफर कराने में सफल हो गई। सारी फाइल्स और डिटेल्स को देख के उन्हें एक बात तो समझ में आई कि कवि नगर पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने में बहुत ढिलाई बरती थी। उस एविडेंस तक को ठीक से हैंडल नहीं किया गया था। खैर, कॉल एंड लोकेशन रिकॉर्ड से एक बात तो साबित हो गई थी कि सिमी ने राहुल को नहीं मारा और इसलिए उसे बेल मिल गई। पुलिस को इस बात का शक था कि उसका मर्डर सिमी की तरह हुआ है। एक बात और पुलिस को पता लगी कि सोने से पहले सावित्री सोने की दवाई लेती थी, स्लीपिंग पिल्स लेती थी। कुछ स्लीपिंग पिल्स उस बॉटल में से खाली थी और वो सोफे के नीचे मिली। गोलियों का बॉटल से बाहर गिरा होना, क्या इसका ये मतलब है कि किसी ने जबरदस्ती सावित्री के मुंह में वो गोलियां डाली थी उसे मारने के लिए? लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती। पुलिस जानने की कोशिश कर रही थी कि वो 2 लोग कौन थे। लेकिन इसी बीच में सिमी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ चौंकाने वाली बात सामने आई। सर सिमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर, इसके मुताबिक उसकी मौत 29 तारीख के सुबह 10 और 2 बजे के बीच गला घोटने की वजह से हुई। मतलब किडनैपिंग के 2 दिन बाद, और मारने से पहले भी उसके साथ रेप किया गया। लेकिन सर चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी बॉडी में से जो सीमेन सैंपल मिला था उसका डीएनए 25% सिमी के डीएनए से मैच करता है। क्या 25% मैच करता है? इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि सिमी का रेप और मर्डर उसी के ही किसी रिश्तेदार ने किया है। और सर सिमी का सिर्फ एक रिश्तेदार है, उसका महेंद्र मामा, और उसके 2 बेटे लखन और किशन। मृत्यु का प्रमाण पत्र लाए हो? प्रमाण पत्र तो नहीं है, पर ये है। हमें ही बता दिया होता, पर कोई बात नहीं, थाने चलो, वहीं देते हैं तुम्हें मृत्यु प्रमाण पत्र। यह है उस सीमेन सैंपल की डीएनए रिपोर्ट जो हमें उस जगह मिला जहां सिमी का रेप हुआ था। और तीसरा, ये तेरे लंबे बाल हमें उस रस्सी पर मिले जहां तुमने अपनी बुआ सावित्री को लटकाया था। इतने सारे सबूतों के बावजूद कौन सा ऐसा वकील है जो तुम्हें बचा लेगा? बोलो। सर। नमस्ते बुआ। बैठो बेटा, मैं पानी लेकर आती हूँ। हम दोनों को लगा कि ऐसे ही चलता रहा तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम बुआ को ही रास्ते से हटा देते। पापा और हम उनके रिश्तेदार होने के नाते उनका घर हमारे नाम हो जाएगा। हमारी सब एक ही प्रॉब्लम थी सर, सिमी। और तब अनिल ठाकुर, जो कि हमें काफ़ी समय से जानता था, उसने हमें कांटेक्ट किया और हमें एक ऐसा ऑफर दिया जिसके चलते हमारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाती सर। सिमी को मारने का 1 लाख दूंगा तुम दोनों को। पर क्यों? सिमी को क्यों मारना चाहता है? क्योंकि उसे लगता है कि राहुल को मैंने मारा है। तो क्या सच में तूने उसे मारा है? हम ना उससे बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस है उसके लिए। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि उसे भाभी कहकर बोलो। चलना, उसका भी एक वीडियो बनाते हैं साथ में। चल अनिल, हम कह रहे हैं चुप हो जा, वरना तू संत बनने का नाटक क्यों कर रहा है? सब जानते हैं कि कितना बड़ा कमीना है तू लड़कियों का यूज करता है और उन्हें छोड़ देता है, उसके बाद मैं उन्हें अपना कंधा देता हूँ रोने के लिए, और उसके बाद मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ और तू डिट्टो सेम चीज करता है। भूल गया अपनी डील तू? देख, वो सब ना मेरा अतीत था, समझ रहा? चल ठीक है,
एक बार अपनी पुरानी दोस्ती की खातिर एक बार सुन। तो मैंने बोला ना। फिर मैंने एविडेंस के साथ भी छेड़खानी कर दी, उस पत्थर को टच करके जिस पे पहले से मेरे फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे, ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो। पर जब ये सिम्मी जमानत पे बाहर आई ना, तरह तरह के सवाल करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उस दिन मैं राहुल से मिलने गया हूँ। तो तुझे लग रहा है कि वो पुलिस के पास जाएगी? हाँ, तो बताओ, करोगे मेरा ही काम? तेरा एडवांस 25,000 है, बाकी काम होने के बाद। तो अनिल ने तुम लोगों को बताया था कि वो और सिमी तुम्हें ठेले पर मिलेंगे। अनिल इसे वहां ले गया था ताकि हम उसे किडनैप कर सके। हम उसे सर उस घर में ले गए जहां पहले हमने उसका रेप किया, और फिर सिमी को मारने के बाद हमने सावित्री बुआ को भी ठिकाने लगाने की ठान ली थी। तो जेल जाने की तैयारी कर लो अब। सिमी, उसको उसके कजिन्स ने धोखा दिया। आमतौर पे हर माँ बाप को अपना बच्चा सच्चा और सीधा साधा नजर आता है, जब तक कि वो बच्चा पूरी तरह से अपने माँ बाप को गलत साबित नहीं कर देता। एक तरफ गुप्ता परिवार के मन में कड़वाहट थी और दूसरी तरफ अनिल ने सिम्मी के इमोशंस का फायदा उठाया, उसे हनी ट्रैप में फंसाया, उसका रेप और मर्डर किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने राज को राज रखना चाहता था कि उसने राहुल का मर्डर किया था। सबूत के नाम पे पुलिस के पास सिर्फ बयान थे लखन और किशन के कि राहुल का मर्डर अनिल ने किया था, इसलिए पुलिस ने सिम्मी के रेप और मर्डर केस में सबूत जुटाए, केस को मजबूत बनाया, जिसका नतीजा था अनिल को आजीवन कारावास मिला। अपने बच्चों पर भरोसा करना बहुत जरूरी है, ये उन्हें कॉन्फिडेंस देता है, पर वहीं अपने बच्चों पर नजर रखना भी जरूरी है, ये उनकी बेहतर भविष्य की संरचना करता है। ए आप चड्डी इकडे रे इकडे। सुना है तू हलवाई की दुकान पे काम करता है, कितना मिलता है तुझे? वो ज़्यादा नहीं मिलता और मैं वहाँ पे कभी कभी जाता हूँ, ते अभ्यास करायचा असतो ना। आया बड़ा पढ़ाई करने वाला, अबे बड़ा होकर तू हलवाई बनेगा रे। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छे इंसान बनो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, लेकिन आज का जमाना अलग है। बुरा मत करो, लेकिन अगर बुरा होते हुए देखो तो उसके बारे में बोलो। आपने कभी गौर किया है, हमारे समाज में मासूम इंसान होना अच्छी बात कहलाई जाती है, लेकिन आमतौर पे यही मासूम लोग शातिर और जालसाज लोगों का आसान शिकार बनते हैं। आज का केस एक ऐसी मासूम जिंदगी का है जिसके साथ अनजाने में बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ। किती गोड बाळ आहे, किती सुंदर आहे। नाही ग, उसकी आंखें देख, बिल्कुल अपने आई जैसी। मला दे मला दे। अरे मैं दादी हूँ, दादी। आई ओ जी। लोगों की बातों को दिल से नहीं लगाते। मियाँ है ना? तेरी बीवी की वजह से सबके मुझे ताने सुनने पड़े। छोड़ दे उसे और दूसरे लड़की के साथ शादी कर, जी आपल्या घराण्याला वारस देईल। भाई मी असं काही करणार नाही हा। और जानवी की ट्रीटमेंट चल रही है, थोड़ा समय लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। और नहीं भी ठीक हुआ ना तो हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। तेरे मॉडर्न विचार तेरे पास रख, किस कान भरते ना तुझे। मुझे इस खानदान का खून चाहिए, अपना खून चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती। अगर मैं मां नहीं बन पाई तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? तू आईच्या बोलण्याकडे लक्ष नको देऊस, थोडी पुराने ख्यालात की है। लेकिन क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे भी बच्चे हो? अरे भाभी हम उठा देते हैं ना। अरे गिर गया था, सॉरी। अरे भाभी जी ये छूट गया।
क्या हुआ? अनुराधा जी, आपकी बहू की कुंडली में संतान सुख नहीं है, पर हाँ, अगर आप पूजा पाठ करवाएंगी, हवन करवाएंगी तो स्थिति बदल सकती है। आप गारंटी देते हो पूजा करने के बाद मैं दादी बनूंगी? अनुराधा जी, मैं कोई पंखा बेच रहा हूँ जिसकी आपको गारंटी दो? अरे ये तो सब भगवान जी के हाथों में है। उनकी कृपा होगी, उनकी मर्जी होगी तो सब कुछ कुशल मंगल होगा। अब भगवान नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हे बघ ह्याच्यातली एक मुलगी पसंद कर, किती मस्त मस्त आहेत बघ बघ। अरे इनके नसीब में संतान सुख है। आई, तू का उगाच हे सगळं बोलत असतेस? ये हम पति पत्नी के आपस का मामला है, हम सुलझा लेंगे। मेरे बेटे को छोड़ने के लिए क्या लेगी तू? आई चुप बैठ। पैसा, ये बंगला तेरे नाम कर दूं, सब कुछ ले ले, लेकिन मेरे बेटे के जिंदगी से दूर निकल जा, चली जा। मेरी कोई अपनी औलाद नहीं है, इसका मुझे कितना दुख है शायद आपको नहीं पता, पर आपको मेरा दुख नहीं दिखता। आया मुझे सिर्फ ताने देती रहती, किसी दिन तो मैं आपके ताने सुन सुन के मर जाऊंगी, शायद तभी मैं इनसे अलग हो पाऊंगी। आई, कशाला वाद घालतेस तिच्याबरोबर सारखा? कैसे देगा मैं? हो सकता है। किधर भाग रहा है? झिंगूर इधर आज तो भाग गया, कल क्या करेगा? चलना भाई, वाला बड़ा हे घे तुझी फेवरेट मिठाई। कुठून आणलीस? वो पिछले हफ्ते मैं मिठाई के दुकान पर काम कर रहा था ना, उसी पैसों से लाई है। अरे ऐसा मत कर, तेरी स्कूल की पढ़ाई पे ध्यान दे, पैसे कमाने के लिए मैं हूं ना। आजी तो कितना काम करेगी, और तू जो काम करती है उससे जो पैसे आते हैं वो सारे पैसे तो बाबा छीन लेते हैं ना। आजी एक काम करते हैं, आपण ना इथून कुठेतरी लांब जाऊया, वहां ना बाबा होंगे ना वो गली के लड़के लोग। तिथे आपल्याला कोणीच सतावणार नाही। मिठाई मतलब पैसा आ गया है? आई पैसे दे, पैसे दे। देख आई, तू बोली थी ना पैसा देगी, पैसा दे। मेरे को बार बार मांगना अच्छा नहीं लगता है। पैसा दे देंगे, नहीं कहते मिठाई खाते पोती को लेके जाके बेच दूंगी इधर। बेच डाल, अगर इससे ना तेरी पैसे की भूख शांत होती है ना तो हम सबको बेच डाल, विकुंठ डाला वाला। माता रे, चिल्ला मत। बाबा आप यहाँ पे मत आया करो। तुझे बाप है क्या मेरा? फिर से जबान खोली ना तो टांग तोड़ दूंगा तेरी। दे मिठाई रे। चल चल पटकन खा। शुभांगी, मी काय करूं, मला काही समजतच नाही। मेरे सारे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। अब मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये ऋषभ, स्वराजा हाथाले खा। देख मेरी बात का बुरा मत मानना, पर हो सकता है मोहित में भी कुछ कमी हो। नहीं, ऐसा नहीं है शुभांगी, उनके भी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। मैं मेरी सास के तानों से भी परेशान हो चुकी हूँ, दम घुटता है मेरा। सगड़ा ठीक होएगा, पर अपनी सास से बच के रहना। मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लगते, बहुत तेज औरत है वो। हेलो, हाँ मैं निकल रही हूँ, बस पहुँच ही रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? वो कुसुम के यहाँ पूजा है, तिथे जाते। जल्दी आ जाऊंगी। तुमने बताया नहीं? मैं भूल गई थी, अब आती हूँ। हाँ
गेट खोल दो। मैडम ड्यूटी खत्म हो गई हमारी, बाहर निकलिए, खुद खोल लीजिए। अरे गेट तो खोल दो ना सिर्फ। बात समझ में नहीं आ रही आपको? बोले ना आपको ड्यूटी खत्म हो गई हमारी, कपड़े बदलना जा रहे हैं हम। अरे ये क्या बदतमीजी है और ये क्या तरीका है आपका बात करने का? अरे बदतमीजी किए कहाँ है मैडम, जो बात है साफ है, और तरीका क्या सिखा रही है हमको? गेट खोलने में अबे चौबे, गधा है क्या? समझाओ इनको जरा। अरे भाई ऐसी बात करेगा, मालिक है वो। अरे भाई गेट खोल देना, क्या हो जाएगा? खुद ही खोलने जाते हो। सॉरी मैडम, हम खोल देते हैं। रुक 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 रुक। मैं करती हूँ। क्या मैडम आपको मालूम नहीं है गाड़ी में ड्राइव करते वक्त बात करना गुनाह है? आओ बाहर आओ, बाहर आइए, बाहर आइए। मैडम सॉरी। आइए आइए, बाहर आइए। थोड़ी जल्दी में थी मैडम, सॉरी। सर। मैडम जाओ बगा चल। फिर से नहीं होगा, जल्दी में थी थोड़ा। क्या मैडम, गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात करना कानूनी अपराध है, चालान कटेगा। थोड़ी जल्दी में थी, फिर से नहीं होगा। साइड में आ जाओ। कुछ लेन देन की बात होगी ना तो छोड़ दो। हाथ कैसे लगा? मैंने किधर हाथ लगा? हाथ लगा तुमने? मैं कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारी। एक काम कर, जाओ तो, और नेक्स्ट टाइम ना ड्राइव करते वक्त फोन पे बात नहीं करना, नहीं तो सीधा चालान काट दूंगी। जाओ। सब तैयार है? हाँ, काली साड़ी आणलीस? हो। वहाँ झाड़ियों में जाके पहन के आ। ठीक। हेलो, पुलिस स्टेशन। तो गला काटा गया है शेर, खून भी बहुत बहा है। गले में चेन या मंगलसूत्र कुछ नहीं दिख रहा है। इयररिंग्स और चूड़ियां भी नहीं है। चोरी का मामला भी हो सकता है ये। इसमें क्या है, चेक करो। सर ये साड़ी और मोबाइल, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। ओपन करो। सर स्विच ऑफ है। इतने सुनसान जगह क्या करने आई थी? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर बाहर एक गाड़ी खड़ी है, वो चेक करूँ क्या? हाँ वो बगा ना, कातिल कार क्यों छोड़ के जाएगा? मुझे लगता है ये कार उस लेडी की है, या तो खुद यहाँ आई या कोई उसको यहाँ जबरदस्ती लेके आया। करने का साबड़ लगा। सर कार के अंदर कुछ भी नहीं मिला, ना इंश्योरेंस पेपर, आरसी बुक या पीयूसी, कुछ भी नहीं है। गाड़ी को फॉरेंसिक के लिए भेज दो और आसपास के सारे ज्वेलर्स को अलर्ट करो। हो सकता है चोरी वाली ज्वेलरी कोई बेचने की कोशिश करे। और ये मंगलवाड़ी एरिया में जितने भी हिस्ट्री शीटर है ना, सबको उठाओ, सब। हैरत होती है ना ये जान के कि आज के ज़माने में भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक औरत को औरत पूरी तरह से तब मानते हैं जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, नहीं तो उसको अजीबोगरीब नाम देते हैं, जैसे बांझ, बंजर। मैं कहती हूँ कैसे मान सकता है, जहाँ औरत को औरत होने की मान्यता सिर्फ तभी दी जाए जब वो बच्चे को जन्म देती है, वरना उसके वजूद की कोई अहमियत नहीं है क्या? उसका कोई सम्मान नहीं? प्लीज़ गौर कीजिए, ये सोच बहुत गलत है। हत्या का इस बात से कोई ताल्लुक था या उसकी कत्ल की कोई और वजह थी? सर जंगल के बाहर जो कार खड़ी थी वो मोहित सावंत के नाम रजिस्टर्ड है। हाँ। ये दोनों ही हिमछाया सोसाइटी में रहते हैं सर, माधव नगर में। सिर के माधव नगर से मंगलवाड़ी, मतलब जहाँ हमें लाश मिली, वहाँ तक का फासला 20 किलोमीटर का है। तो इतने दूर ये जाने में क्या करने गई थी? एक काम करो, उसके फैमिली वालों से और कॉलोनी में पूछताछ करो, किसी को तो कुछ पता होगा। ठीक है सर। पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन, हेड कांस्टेबल विलास राणे बोलते हैं। सर मेरी दुकान में एक औरत ने चोरी करने की कोशिश की है। जी
ये मेरे बैग में गलती से गिर गया था। मैंने चोरी नहीं की है सर। अभी पुलिस आएगी, सब बताएगी कैसे गलती से गिर गया। लता सुन, एक मस्त मछली फंसी कांटे में, तो आज समय पे पहुंच जा। मैडम, ये अंगूठी मेरे बैग में गलती से गिरी। मैंने चोरी नहीं की है मैडम। ये रही तुम्हारी अंगूठी, आगे की कार्रवाई मैं करूंगी। देख, अगर जेल नहीं जाना है ना तो 25,000 दे, मैं केस रफा दफा कर दूंगी। इतने पैसे नहीं है मैडम मेरे पास। तो चल जेल चल। अभी नहीं है, मैं घर से लेकर आती हूँ। ठीक है, अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर दे। ठीक है, मैं अभी तुझे जो एड्रेस दे रही हूँ ना, इस एड्रेस पे पैसे पहुँचा देना है। अगर पैसे नहीं दिए ना तो अंदर डाल दूँगा। इसमें सिर्फ तुम्हारी बदनामी है, सोच लेना। सॉरी। एक बात बताओ, ये जानवी मंगलवाड़ी के जंगल में क्या करने गई थी? सर, हमें तो कुछ पता नहीं। वो जाते वक्त बोल के गई थी कि वो कुसुम के यहाँ पूजा है, वहां जा रही है। कुसुम का नंबर दो। सर, कुसुम बोल रही है इसके यहाँ कोई पूजा नहीं थी। मतलब जानवी हमें झूठ बोल के गई थी? पर क्यों? तुम बताओगे? हाँ, हम भी तो ये बात जानना चाहते। उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था उसको? नहीं सर, माझी सून खूब चांगली होती हो। वो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती थी। उसका कौन दुश्मन रहेगा सर? आज तुम कहाँ थे? ऑफिस में सर। ऑफिस? छुट्टी के दिन भी बहुत काम करते हो। हाँ? सर, वो ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए गया था। जाओ। तो सर, शिरके, एक जानवी अपने फैमिली से क्या छुपा रही थी? क्या चल रहा था उसकी जिंदगी में? हाँ? एक काम करो, फैमिली के पूरे डिटेल्स निकालो और उसके बारे में कॉलेज में पूछताछ करो। ठीक है सर। शुभांगी वही थी जानवी की सबसे अच्छी सहेली। हो सकता है उसे कुछ पता हो। सर, शुभांगी के काफ़ी मिस कॉल जानवी के फ़ोन पे भी थे। मैंने सबसे पहले सोसाइटी का सीसीटीवी चेक करा। मैडम, ये शुभांगी कहाँ रहती है? हेलो, अब मैं कब से वेट कर रहा हूँ। मछली आने वाली थी ना, पैसा लाने वाली थी ना। तूने एड्रेस तो सही दिया था ना, कि हर बार की तरह गणेश नंबर 2 की जगह गणेश नंबर 1 लिख दिया? अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। हेलो, कहाँ है तू? मैडम, मैं थाने जा रही हूँ। मेरा रेप हुआ है। ए सुन 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 सुन, थाने जाने की जरूरत नहीं है। तो एक काम कर, कमाल नगर के नाके पे आके मिलो। हाँ, पैसे मैंने दे दिए। मैंने तुम्हें जो एड्रेस दिया था, तुमने वहाँ पैसे नहीं पहुँचाए। गलत एड्रेस पर तुमने पैसे पहुँचाए। मैडम, मेरा रेप हुआ है। आप मुझे थाने ले चलो प्लीज। अच्छा ये बताओ, वो आदमी कौन था? पता नहीं, मैंने चेहरा नहीं देखा।
मेरा चेहरा ढक दिया। अरे वो नहीं, जिस आदमी को तुमने पैसे दिए वो कौन था? मुझे रिपोर्ट फाइल करानी है, मुझे थाने ले चलो। देखो, तुमने उसका चेहरा भी नहीं देखा जिसने तुम्हारा रेप किया है। किसके खिलाफ तुम कंप्लेंट करोगी? हाँ, मेरी बात मानो, घर जाओ और जो कुछ हुआ ना उसे भूल जाओ। इसमें सिर्फ तुम्हारी ही बदनामी होगी। बोल। अगं शुभांगी, कुठे होतीस तू? कपड्यांना एवढी माती कशी लागली? वो मार्केट गई थी तो पैर फिसल गया, गिर गई। अच्छा, शुभांगी, जानवी का किसी ने खून कर दिया। क्या? जानवी की मौत के बाद मैं थोड़ी डिस्टर्ब हूँ। I understand. सोने की कोशिश करना पड़ा, ठीक है? Take your time. सर, जानवी की इनिशियल पीएम रिपोर्ट से पता चला है कि उसका मर्डर रविवार को 9 बजे से 11 बजे के बीच में हुआ था। सर ये देखिए, हिमछाया कॉलोनी के गेट की सीसीटीवी फुटेज। ये वॉचमैन गेट क्यों नहीं खोल रहा है? और मुझे लगता है इसी वजह से जानवी का उसके साथ झगड़ा हुआ होगा। और बाद में दूसरे वॉचमैन ने आके गेट खोला। ये दोनों वॉचमैन को बुला। सब शिरके, अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये जानवी इतना सज धज के 20 किलोमीटर दूर मंगलवाड़ी जंगल में क्या करने गई थी? मुझे लगता है मर्डर किसी और इरादे से किया है और दिखाया गया कि लूटमार के इरादे से हुआ है। और वहाँ हमें जानवी की ज्वेलरी भी नहीं मिली। सर एक और बात, जब ये जानवी घर से निकली थी तो इसे पीसीओ से कॉल आया था। और जब मैंने उस पीसीओ वाले से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो कॉल किसी औरत ने किया था। उसका स्केच बन रहा है सर। शिरके, हो सकता है ये औरत उसी एरिया में रहती हो, ढूंढो उसे। ठीक है सर। अरे मैंने कहा ना, उस औरत ने मुझे पैसे नहीं दिए। उन्हें पता गलत दिया होगा म्हणून ती आली नाही पैसे द्यायला। हाँ, सारी गलती मेरी ही है। तुम्हारे घटिया प्लान में साथ दे रही हूँ ना, सर्वी माझी चुकी है म्हणून। मेरा साथ देकर तू मेरे ऊपर ऐसा नहीं कर रही है। पैसे की जरूरत तो तुझे भी है ना, तो क्या है ना, अच्छी तरह जानता हूं मैं। अरे वो दूसरा वॉचमैन कहाँ है? रवि, उसको भी बुलाया था ना? साहब, मैंने उसको आने के लिए बोला था साहब, लेकिन वो बोला कि उसकी तबीयत खराब है। साहब, ये थोड़ा उल्टी खोपड़ी का आदमी है, कभी भी छुट्टी ले लेता है। उसकी खोपड़ी सीधी करता हूँ मिलने के बाद। एक बात बताओ, उसका जानवी मैडम के साथ कुछ पंगा हुआ था? हाँ साहब, कुछ दिन पहले उसका जानवी मैडम से झगड़ा हुआ था। रवि जो है साहब, वो औरतों के मामले में थोड़ा कमीना है साहब। अंदर कैसे आए तुम और यहाँ खड़े क्या कर रहे हो तुम? अरे हम तो सोसाइटी में मेंटेनेंस बिल देने आए थे, दरवाजा खुला रहा तो आ गए। ऐसे ही आ जाओगे तुम? परमिशन दी है तुम्हें किसी ने? नहीं ना। ऐसा दरवाजा खुला रखेंगे तो हम क्या, कोई भी चलाएगा? अरे चौबे, क्या नाटक लगा रखा है भाई? मैडम, ये नया है, इसे माफ कर दीजिए। माफी मांग। अबे आंखें फाड़ के क्या देख रहा, माफी मांगना। ये रखिए इसको अपने पास। समझाओ इसको। जी मैडम, हम समझाते हैं इसको। तब से जानवी मैडम को रवि पे गुस्सा था और रवि को भी जानवी मैडम से खुन्नस थी। रवि को उठा, उसकी तबीयत ठीक कर दे। उल्टे दिमाग का है तू? हाँ, बीमार है तू? हाँ, सच बता, जब जानवी कॉलोनी से निकली तो उसके पीछे पीछे गया था ना? तूने मर्डर किया ना उसका? नहीं साहब, हम क्या मारेंगे मतलब उसको? हम तो वहां से सीधा घर चले गए थे साहब। तेरे मोबाइल स्विच ऑफ क्यों था? बैटरी खत्म हो गई थी साहब। अम्मा कसम खा के बोल रहा था, वहां से हम सीधा घर चले गए थे, कुछ नहीं किया हमने। तूने क्या किया है और क्या नहीं पता चलेगा। करे क्या चला? मोहित का क्या? साहब, जितना शरीफ दिखता है ना उतना है नहीं। मतलब क्या किया उसने? मतलब वो जानवी मैडम में बहुत ज्यादा शक किया करता था।
हाँ हाँ पक्का। अरे जानवी कहाँ गई थी? कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें? वो मैं बस बाजार गई थी। तो फोन क्यों नहीं उठा रही? किससे बात कर रही थी? शुभांगी से। तो मेरे आते ही फोन क्यों कट किया? मुझे लगा आपको कुछ काम है इसलिए मैंने फोन रखा। आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? देख तेरा बाहर कुछ चक्कर चल रहा है तो सीधा बता दे। मुझे तो ऐसा लग रहा है तू मेरे साथ बच्चा ही नहीं चाहती। प्लीज मोहित ऐसा बोलो ना का। मुझे तुम्हारे अलावा किसी की जरूरत नहीं है। मोहित मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ की जरूरत है। अगर तुम भी ऐसे बात करोगे तो मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगी। प्लीज मोहित। संडे को जब जानवी मैडम बाहर गई थी ना साहब, कि मोहित साहब उसके पीछे पीछे गए थे। अपनी आंखों से देखे हम। चल के पता करो सच बोल रहा है झूठ। मतलब सर गर्मा गर्म चाय। सर वो वॉचमैन रवि सच कह रहा था। ये गेट का सीसीटीवी फुटेज। जानवी के घर से निकलने के बाद उसके पीछे जो बाइकर हेलमेट पहन के जा रहा था ना, वो मोहित ही था सर। ये देखिए, उसकी बाइक के नंबर प्लेट से कंफर्म भी हुआ है कि मोहित को उठाओ। ठीक है सर। घंटे तुम्हें कितनी बार का इतनी शक्कर मत दिया करो सर को। कर ले ऐसे मनाओ ना कोई। मैं मेरे बीवी के पीछे नहीं गया था, मैं मेरे ऑफिस गया था। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन तूने ये बात नहीं बताई कि तेरे बीवी के ऊपर तू शक करता था। सर मियाँ बीवी में अक्सर ऐसे नोकझोंक तकरार होती रहती है। और मैं मेरी बीवी से बहुत प्यार करता था। माँ के तानों से हमेशा उसे बचाया करता था। फिर मैं ऐसा क्यों करूँगा? आप मुझ पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों करे यकीन? हाँ, क्या प्रूफ क्या है तेरे पास? सच क्या है झूठ क्या है हम पता करेंगे। अभी तू जा, लेकिन औरंगाबाद के बाहर नहीं जाना। शिरकेश की कुंडली निकालो। और वो जानवी की बेस्ट फ्रेंड शुभांगी, उसका क्या हुआ? सर उसे फोन किया है, आ जाएगी। और उस केच वाली बूढ़ी औरत? सर उसकी तलाश जारी है, खबरियों को काम पे लगा दिया। मैडम आपको इतनी बार फोन किया और आप है कि पुलिस स्टेशन आने का नाम ही नहीं ले रही। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? कुछ प्रॉब्लम है? सर मेरी सहेली जानवी की मौत की वजह से मैं थोड़ी शॉक में हूँ सर। अच्छा, आपको किसी पर शक है? जानवी की फैमिली में सब कुछ ठीक था? सर जानवी के घर में कुछ भी ठीक नहीं था सर। उसकी सास कोई भी मौका छोड़ती नहीं थी उसे ताने मारने का। जानवी को अपनी बेटे की जिंदगी से बाहर निकालने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी सर। लेकिन जानवी की सास उसे ताने क्यों मारती थी? सर जानवी लाबार न तो होती। सास बहू का रिश्ता ऐसा ही होता है। नोक झोंक तो हर घर में होती है। हाँ, लेकिन हर घर की बहू का मर्डर नहीं होता ना। अपनी बहू को सबके सामने बेइज्जत करना, जलील करना, उसे धमकी देना, आपको अंदाजा भी नहीं है मैडम, आपको जेल हो सकती है। और गलती से भी अगर जानवी के मर्डर में आपका हाथ हुआ और ये बात साबित हुई तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। साहेब हे बघा, मैं मानती हूँ मेरी जुबान थोड़ी तीखी है, लेकिन मर्डर मैं नहीं कर सकती। माझ्या सुनेची मर्डर मी कशाला करू? नाटक बहुत अच्छा करती हैं आप। मर्डर किसने किया है किसने नहीं, हम पता कर लेंगे। चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। सर जानवी के मर्डर के 2 दिन पहले इस अनुराधा ने अपने बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाले थे। और जब मैंने उसकी हिस्ट्री चेक की तो आज तक उसने इतना बड़ा अमाउंट नहीं निकाला है। 2 लाख रुपए? इसका मतलब इतनी सारी अमाउंट किसी खास मकसद के लिए निकाली गई? हाँ सर। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात, अनुराधा के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि जानवी के घर से निकलने के बाद संडे के दिन उसने चंदू यादव को फ़ोन किया था। चंदू यादव? मतलब ये वही है ना जो सुपारी किलिंग केस में अंदर था? हाँ सर। हरसुल जेल में था। लेकिन कुछ दिनों पहले बाहर आया सर। लगता है ये सारा कांड अनुराधा ने किया है। एक काम करो शिरके, अपने खबरों के चंदू के पीछे लगा दो। ठीक है सर। तब तक हम अनुराधा की खातिरदारी करें। बोला बोला काकू बोला। सांगते साहेब, जानवी मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए मैंने गुस्से से आकर ऐसा किया। मेरे सहेली ने चंदू का नंबर दिया, मैंने उसको सुपारी दी। हेलो साहब, चंदू देवीपाड़ा में दिखा है। ठीक है
सर चंदू का पता चल गया है, देवीपाड़ा में छुपा है। दे चंदू कैदियों का बंधु। हाँ, घर की रोटी हजम नहीं होती क्या तेरे को? जेल की रोटी का इंतजाम कर दिया। जानवी का मर्डर तूने किया ना? देख, रविवार 10 बजे का तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है, तू मंगलवाड़ी में था। तूने मारा है ना जानवी को? नहीं साहब ये बात सच है कि मैंने उसकी सुपारी ली थी और साहब मैं उसके पीछे भी गया था, लेकिन साहब मैं जैसे वहां पहुंचा ना सब गड़बड़ हो गई थी। ये लोग कौन है? इसलिए मैं वहां से भाग गया। यही औरत थी वो? हाँ साहब, यही थी। और दूसरा आदमी उसका स्केच बनवा सकता है? जी साहब, बनवा सकता हूँ। सर ये मोहित संडे को ऑफिस से नहीं गया था और सर इसके कॉल रिकॉर्ड चेक करे तो पता चला कि किसी रूपाली मोहिते नाम की लड़की के साथ इसका अफेयर चल रहा है और ये बात उसके कलीग ने कंफर्म की है। सर एक और इम्पोर्टेंट बात, मर्डर वाले दिन रूपाली की लोकेशन मंगलवाड़ी जंगल दिखा रही है। सर स्केच बन गया है। ये आदमी और वो औरत मुझे पुलिस स्टेशन में चाहिए। सब और रूपाली और मोहित उनको हिरासत में ले लो। सर मैं मानता हूँ कि मेरा और रूपाली का अफेयर चल रहा है। अरे तेरे मानने ना मानने से क्या होगा, तेरा अफेयर तो चल रहा है। लेकिन सर मी माझ्या बायकोला नाही मारलं। जिस दिन तेरे बीवी का मर्डर हुआ ना, उस दिन तेरा मोबाइल तू जानबूझ के घर पे छोड़ के गया था, लेकिन तेरी गर्लफ्रेंड ने गलती कर दी, वो मोबाइल वो साथ लेके गई। तुम दोनों ने मिलकर जानवी का मर्डर किया है। नहीं सर, आप गलत समझ रहे सर। एक्चुअली सर मुझे मेरे बीवी के ऊपर शक था, मतलब जैसा मेरा अफेयर चल रहा है वैसा मेरे बीवी का भी अफेयर चल रहा होगा, लेकिन इसको यकीन नहीं था। इसको यकीन दिलाने के लिए मैं रूपाली को जानवी के पीछे पीछे लेके गया था। तुझे बोल रहा था ना, इसका पक्का बाहर अफेयर चल रहा है और एक बार ये साबित हो गया ना इसका अफेयर चल रहा है तो उसको मैं डिवोर्स देके तेरे से शादी कर लूंगा। पर अगर नहीं हुआ तो? अरे कैसे नहीं हो गया यार, इतनी सुनसान जगह पे इतनी सज धज के किसको मिलने आई है वो? लेकिन मोहित यहाँ पर सिर्फ जानवी की गाड़ी है, जानवी नहीं है यहाँ पे। मुझे यकीन नहीं हो रहा ना, मैं तुझे दिखाता हूँ, चल आजा, मुझे यकीन दिलाता हूँ। और कहा? अरे ये जानवी की आवाज है। जानवी अरे कुछ तो गड़बड़ है, मुझे तो लगता है। चलो चलते हैं यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो चलो यहाँ से, वरना हम ही फंस जाएंगे। चलो। और सर फिर आपसे ही पता चला कि जानवी का मर्डर हुआ है। स्केच दिखाओ इसको। इसको जानता है? हाँ सर, ये तो वही औरत है, नर्मदा नाम है उसका। कहाँ रहती है ये शांति नगर में। तेरे को पता था ना, बता क्यों नहीं? सर मुझे लगा कि मैं अगर आपको बोल दूं कि मैं वहाँ पे मौजूद था तो सर आप मुझे ही कातिल समझते थे ना। तो अभी भी मैं समझ रहा हूँ तू कातिल है। नहीं सर, खुद का चक्कर चल रहा है और बीवी के ऊपर शक लेता है। हाँ, तूने तेरे बीवी का पीछा किया, तू मर्डर स्पॉट पे मौजूद था, तुम दोनों ने मिलकर जानवी का मर्डर किया है। सर लेकिन हमने मर्डर नहीं किया, हम कातिल नहीं है सर। हर कातिल यही कहता है, लेकिन इस बार हम कहेंगे तू कातिल है। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। अरे क्या हुआ, डर क्यों गई? मैं ही तो हूँ। और वैसे मैं ऋषभ को सुला कर आया हूँ, तो ये सब काम वाम छोड़ दो और चलो। अरे शुभांगी क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो तुम? राजेश, मैं तुमसे कई दिनों से कुछ कहना चाह रही थी।
अरे शुभांगी, क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या बात है? उस दिन अंगूठी बैग में चली गई थी, पुलिस वाले लेके गए, पर मैंने चोरी नहीं की मैडम। अगर तुझे जेल नहीं जाना ना तो 25,000 दे, मैं केस रफा दफा कर दूंगी। इस एड्रेस पे पैसे पहुंचा दे। जब वापस आ रही थी तो रास्ते में किसी ने घसीट कर मुझे। तुझे तो अभी छूने की भी इच्छा नहीं हो रही मुझे। जानवी और शुभांगी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी उन्हें इतने भयानक रंग दिखाएगी। हमारे देश में कई औरतें बदनामी के डर से अपने ऊपर हुए जुर्म को छुपा जाती हैं, और अगर वो किसी को बता भी दें तो उन्हें गलत समझा जाता है। अब शुभांगी के साथ जो हुआ उसमें शुभांगी की क्या गलती थी? लेकिन शुभांगी के लिए न्याय की गुहार कौन लगाएगा? उसे कौन इंसाफ दिलाएगा? और उसे इंसाफ मिलेगा भी या उसके साथ हुए जुर्म को भी यूं ही भुला दिया जाएगा? और कितना झूठ बोलेंगे आप? जानवी को क्यों मारा आपने? सर, मैं नहीं मारला जानवीला, उल्टा मैं उसकी मदद कर रही थी। वो मेरे पास संतान प्राप्ति की पूजा के लिए आई थी। ये पूजा एकांत में की जाती है, इसीलिए मैंने उसे मंगलवाड़ी के जंगल में बुलाया था। और ये पूजा है ना, काली साड़ी पहन के की जाती है। वो झाड़ियों में साड़ी पहनने गए और किसी ने उसे मार डाला। क्या मस्त कहानी सुनाई है आपने, वाह! ये जो कहानी है ना, सीरियल वालों को भेजो, एकदम हाई टीआरपी शो बनेगा। साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसे पहचानती हैं? नहीं जानती। पक्का? हाँ, नहीं जानती। आपने हमें बताना चाहिए था। सर, उस लेडी कांस्टेबल ने मुझे मना किया था और मैंने साथी का चेहरा भी नहीं देखा था। फिर भी आपने क्राइम रिपोर्ट करनी चाहिए थी। हाँ, हम हमारे तरीके से ढूंढ लेते गुनहगार को। नाम क्या बताया वो लेडी कांस्टेबल ने? सर, नाम मैंने पूछा नहीं और उन्होंने बताया भी नहीं। क्या हुआ है? सर, वो तुमने मारा? हाँ, शर्म नहीं आती औरत पर हाथ उठाते हुए? इनके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इनकी गलती नहीं थी, तुमने साथ देना चाहिए था उनको। उल्टा मार रहे हो। इसके बाद में हाथ उठाया ना, पहले तुमको अंदर कर दूंगा, समझे? आप वो घर दिखा सकती है हमें जहाँ आपने पैसे दिए थे? जी सर। साहब, ये तो कमलेश है, चोर है, झोल करके पैसे कमाओ और दारू में उड़ाओ, इसे तो बस यही आता साहब। कहाँ रहता है कमलेश? साहब, ये तो शांति नगर अपनी माँ के साथ रहता है। शांति नगर? हाँ। ये खोली नंबर 45 और इसकी माँ का नाम नर्मदा, ये वही है क्या? साहब, आपको तो सब पता है पहले से, मैं और क्या बताऊँ। मैडम, यहीं पे मैंने उस आदमी को पैसे दिए थे। उस औरत का मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? हाँ, रेडी। नंबर और करंट लोकेशन पता करो। ओके मैडम, बोलिए। नहीं। आपने देखा क्या नितिन को? नहीं। नहीं। आपने देखा मेरे पोते को? अरे देवा कुठे? अरे बाळानो, माझ्या नातवाला बघितलं का? नितिनला? कौन वो हलवाई? नहीं देखा। अरे अजी देखो, कहीं किसी दुकान पे समोसा तल रहा होगा। कुठे गेला असेल? साहेब, बरं झालं तुम्ही आलात। मेरा पोता नहीं मिल रहा है, कल रात से वो घर ही नहीं आया। मला वाटलं मित्राकडे असेल, पण तिथेही नहीं है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। अपने बेटे कमलेश से पूछा आपने? वो तो निकम्मा है, उसे क्या पूछूं? ये है ना आपका निकम्मा बेटा कमलेश। पहली बार जब आपको स्केच दिखाया था हमने, तो आपने पहचानने से मना कर दिया था। साहेब, माफ करा मला, मी सगळं सांगते तुम्हाला। चला मॅडम, सांगा आता। साहेब, सांगते सगळं। मेरा बेटा कमलेश और मैंने जानवी के गहने चुराने का प्लान बनाया था, लेकिन साहब मेरा यकीन करिए, हमने नहीं मारा। अरे और कितना नाटक करेंगी आप? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है।
ज्योति बस। मैडम ये नंबर अभी इधर ही एक्टिवेट दिखा रहा है और ये लता रानी के नाम से रजिस्टर है। लता रानी, देखते हैं इस घर में। मैडम यही वो कांस्टेबल है। लता कौन आएगा? मैडम इसी आदमी को मैंने पैसे दिए थे। राणे तुम पकड़ो इनको। तुझी बायको कधी जॉईन झाली रे डिपार्टमेंट मध्ये? हाँ गीता तूने देखा इसके पहले इसको? करे तूने देखा है? रेंट का यूनिफॉर्म बोल। साहब माफ कर मला, माफ कर। ऊपर की कमाई कमाने के लिए हम लोग नाटक करते थे, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं। और ये शुभांगी का रेप क्यों किया? हाँ शुभांगी का रेप क्यों किया? कौन शुभांगी? शुभांगी का रेप क्यों किया? याद आई शुभांगी? क्यों किया रेप? क्यों किया रेप? बताता हूँ बता। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उससे पैसे लिए थे। तो तूने पैसे लिए और ठीक 10 मिनट बाद उसका रेप हुआ, ये इत्तेफाक की बात तो नहीं? हाँ योगा योगा बोल, रेप किया ना तुझे? बताता हूँ मैंने रेप किया। शर्म नहीं आती तेरे को? हाँ तुझ्यासारख्या लोकांमुळे डिपार्टमेंट बदनाम होतं। सर, जिस चौराहे पे ये दोनों लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, मैंने वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। जिस दिन जानवी का मर्डर हुआ उस दिन उसी चौराहे पे इस आदमी ने जानवी के साथ बदतमीजी की थी। हाथ कैसे लगा? तो तूने उसका भी मर्डर किया? हाँ उस केस से मेरा कुछ लेना देना नहीं सच्ची बताता हूँ। मैं उसके ऊपर गुस्सा था। कायदा केला। इतने कांड करता है और बोलता है मैंने किया। हाँ सर ये अंदर से बैग मिला है, बैग के अंदर से खून लगा हुआ चाकू मिला है। किसका बैग है ये किसका बैग है ये नहीं हो सकता। बेटा आपको पता है किसका बैग है? आ गया होश? हाँ तूने और तेरे माँ ने जानवी को बुलाया था ना मंगलवाड़ी जंगल में? हाँ सर हमने बुलाया था लेकिन हमने मारा नहीं है सर। सर, इसका बेटा नितिन पकड़ा गया है। जानवी के जेवर मिले हैं उसके पास। मला माफ कर आजी, मैंने आजी के और बाबा की बात सुन ली थी। अगर वो जेवर बाबा के हाथ लग जाते तो फिर से सारे पैसे दारू में उड़ा देते, हमें कुछ भी नहीं मिलता। स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, कुछ भी खरीदने के पैसे नहीं थे। इसलिए मैं सोचा उन दोनों से पहले क्यों ना मैं उसको लूट लूँ, ताकि मैं स्कूल जाकर पढ़ लिख कर ज्योति को और आजी को अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। इसलिए मैं उस दिन मंगलवाड़ी के जंगल में पहले से ही था। मैं सोच ही रहा था कि ये सारी बातें आजी को कैसे बताऊं, पर पुलिस हमारे घर तक पहुंच गई और डर के मारे मैं वहां से भाग गया। देखो तुम्हें अभी बाल सुधार कर भेजा जाएगा। वह जिंदगी तुम्हें एक मौका देगी सुधरने का, तुम्हें डिसाइड करना है। हाँ कभी सोचा था तुम दोनों जेल में जाने के बाद तुम्हारी पोती ज्योति का क्या होगा? घेऊन जायला लेके जाओ। हवलदार राणे को रिश्वतखोरी, धोखेबाजी और बलात्कार के इल्जाम में सजा मिली। नितिन को सजा तो मिली, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया। मन में सवाल आता है ना कि 15 साल के बच्चे में ऐसे असामाजिक ख्याल कैसे आते हैं? वो कैसे सोचते हैं कि वो किसी और को तकलीफ पहुंचाए, जुर्म करे? पर अगर कारण ढूंढा जाए ना तो त्रुटि उनके परिवार में ही नजर आ जाती है। क्या इसका कारण गरीबी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं।
गरीबी किसी इंसान को कभी गुनहगार नहीं बनाता, बल्कि बच्चा बचपन में अपने आसपास क्या माहौल देखता है, उसके माँ बाप उसके आसपास क्या बर्ताव करते हैं, खुद की जिंदगी में वो क्या निर्णय लेते हैं, ये बच्चे के भविष्य का निर्माण करता है। आमतौर पे माँ बाप को जो सही लगता है वो बच्चे को सही लगता है, बड़ों को जो गलत लगता है बच्चों को वो गलत लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों की बहुत अच्छे से सोच समझ के परवरिश की जाए, क्योंकि एक छोटी सी चूक उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। सवाल ये है कि क्यों एक इंसान दूसरे इंसान के साथ गलत करते हुए नहीं हिचकता। जब एक इंसान के साथ गलत होता है तो दूसरा इंसान क्यों नहीं बोलता। तो चलिए एक सतर्क और सजग समाज की आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।